हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपने मैथमेटिक्स की इस रिवीजन की क्लास में अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8 को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है प्रश्नावली 9, जिसका नाम है अपने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों, जो त्रिकोणमिति अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी उसका यहाँ पर यूज किया जाएगा। वहाँ पर अपन ने एक सारणी बनाना सीखा था, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से लेकर 90 डिग्री के जो अनुपात देखे थे अपन ने, उन अनुपात यानी कि वो जो सारणी बनाई थी वो ट्रिक के आधार पर उसके जो मान है अपने, ये इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं अपने। यानी कि जो त्रिकोणमिति है अपने, इसका यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं अपन। देखिए, जो अनुप्रयोग हैं इसके इसके कौन कौन से यूज हैं। देखिए, मीनार जो है आपकी, कोई भी मीनार हो, भवन हो, पुल हो, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना, और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, किसी व्यक्ति की मीनार या भवन से दूरी ज्ञात करना, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना, दीवार से लगी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, पतंग जो उड़ रही है उसकी डोर की लंबाई ज्ञात करना। इस प्रकार इन सभी को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। वो अपन इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार इनका यूज करते हैं अपन। इससे पहले अपन जान लेते हैं कुछ शब्दावली जो कि अपने इस प्रश्नावली में काम आने वाली है। जैसे कि एक होता है आपके उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है। और एक होता है आपके अवनमन कोण। अवनमन कोण। देखिए दोस्तों, उन्नयन कोण को उन्ताश कोण भी बोला जाता है या उन्नति कोण भी बोला जाता है। साथ में अवनमन कोण जो होता है उसको अवनताश या फिर अवनति कोण भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। उन्नयन कोण को उनतास या उन्नति कोण, अवनमन कोण को अवनतास या अवनति कोण भी बोला जाता है। अब देखिए, ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, उन्नयन कोण में कोई, जैसे कि मान लो ये मीनार है, यहाँ पर ये पृथ्वी आपकी यानी कि सतह है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो यहाँ से उसकी जो आँख है, इस आँख से इस मीनार की जो चोटी है यहाँ तक अगर वो देख रहा है, यानी कि कोई वस्तु जो है इसको यहाँ पर, यानी कि वस्तु जो है ये कहाँ पर रखी रहेगी, ऊपर की ओर। और व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ से व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से न्यून कोण बनाएगा, माना कि वो थीटा बनाता है, तो इसको बोला जाता है दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और ये जो कोण बनाएगा, न्यून कोण जो कोण बना रहा है उसको बोलते हैं अपन उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और यहाँ पर ये मीनार है, ठीक है। अब ये तो होता है उन्नयन कोण। जबकि अवनमन कोण में क्या होता है कि ये जो मीनार है यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है, उसकी व्यक्ति की आंख है, और इस प्रकार नीचे सतह पर रखी हुई वस्तु को क्या करता है, वस्तु को देखता है। तो ये तो बनेगी आपके दृष्टि रेखा। लेकिन जो कोण बनाएगा इस प्रकार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आंख यहाँ पर है, तो यहाँ से इस प्रकार अपन रेखा खींचें, तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं अवनयन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, इसको बोला जाता है अवनमन कोण। इस प्रकार ये जो कोण बना है आपके, ये जो कोण बना, ये एक तरह से एकांतर कोण होता है आपके। यहाँ पर ये जितना कोण यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा आपके, इसको एकांतर कोण बोला जाता है। क्योंकि ये क्या है, आपस में समांतर रेखा है, और ये क्या है, आपके प्रतिच्छेदी रेखा होती है, इसलिए यहाँ पर एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद दो बातें और याद रखनी है आपको। एक तो होता है √3 और एक होता है √2। √3 का मान और √2 का मान आपको याद रखना है। √3 का मान होता है आपके 1.732 और √2 का मान होता है आपके 1.414। ये आपके √2 का मान होता है। इसके बाद एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। ये जो प्रश्नावली है आपके, ये प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली है, इसमें अगर आप जो इबारत देता है, जो क्वेश्चन देता है, उस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन को 100% गलत करोगे, 100% गलत करोगे। क्योंकि इस प्रश्नावली में क्या होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम, यानी कि चित्र बनाते चलना है।
अगर आप चित्र में यानी कि डायग्राम में अगर थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रश्नावली आपके पूरी की पूरी डायग्राम पर टिकी हुई है, डायग्राम अगर अच्छा बन गया यानी कि सही तरीके से बना दिया तो प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली। जबकि इसको हार्ड मानते हैं, कई लोग हार्ड मानते हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है। हार्ड को सरल बनाने के लिए आपको करना क्या है, डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है, यानी कि सही सही डायग्राम बनाना है जिस प्रकार क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए अपन चलते हैं, इसका उदाहरण नंबर लेते हैं फर्स्ट। देखिए किताब खोलिए, इसमें उदाहरण नंबर 1 है आपके, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र बना लेता हूँ इधर की तरफ में साइड में। देखिए क्या बोला गया है कि ऊर्ध्वाधर क्या खड़ी हुई है, एक मीनार खड़ी हुई है, तो इसको दे दिया मैंने मीनार नाम। ये मीनार खड़ी हुई है धरती के एक बिंदु से, ये क्या है आपके धरती है, इस धरती के एक बिंदु से, कहीं ना कहीं एक बिंदु है आपके इस पर, जो मीनार के पाद बिंदु यानी कि जो ये मीनार है, इसको ए पॉइंट डाल दिया, इसको डाल दिया मैंने बी, यानी कि ये जो मीनार है इस मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है आधार से, इसके तल से। तो आधार से 15 मीटर, देखिए इस आधार से 15 मीटर दूर है कौन, तल से पाद बिंदु से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है जिससे सीकर जो है, ये सीकर है किसका, मीनार का, यहाँ पर सीकर है। तो इस सीकर से इस बिंदु का जो कोण है यानी कि उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आपके, यानी कि ये आपके डायग्राम प्रॉपर बन चुका है। एक बार और रिपीट करता हूं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है जो कि ए बी खड़ी कर दी। अब इस बी पॉइंट से यानी कि इसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है, यहाँ से सी पॉइंट डाल दिया मैंने। सी पॉइंट से ए तक यानी कि जो मीनार का शिखर है इस पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माना कि इसकी ऊंचाई मान लेंगे अपन h मीटर। तो देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने, h मीटर है, अतः ए बी बराबर h मीटर और बी सी बराबर कितनी, 15 मीटर हो गई अपने। अब देखिए इसमें अपन को h का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें ये क्या बना आपके, समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसमें आप, मैंने क्या बोला था, सारणी यहाँ पर काम आने वाली है और एक काम आएगा आपके लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इसमें जो ऊपर के मान है ये आपको याद रखने हैं, बस नीचे वाले से भी वही मान आएगा जो इधर ऊपर वाले से आएगा। तो अपन को नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, अपन ऊपर वाला याद रखेंगे। यहाँ पर होता है आपके साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है आपके टेन थीटा। अब देखिए इसमें ए बी, इसमें और इसमें संबंध कौन बता रहा है, तो देखिए ये क्या है आपके न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपके, लंब होती है। तो लंब और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में यहाँ पर कौन संबंध बता रहा है, तो देखिए लंब और आधार, ये रहा लंब और आधार। तो लंब और आधार में कौन संबंध बता रहा है, टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो किस प्रकार करेंगे, त्रिभुज या समकोण, इस प्रकार लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब यानी कि ए बी बटा बी सी, आधार क्या है, बी सी है। तो देखिए थीटा कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर यह भी लिख सकते हो आप, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है, एच बटा बी सी कितना है, 15। अब यहाँ से टेन 60 का मान सारणी में देखिए, टेन 60 का मान कितना होता है आपकी, √3 होता है। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं √3 बराबर h बटा 15। अब ये 15 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, 15√3। इस प्रकार आप मान निकाल सकते हो, यानी कि जो h का मान आया है यानी कि मीनार की जो ऊंचाई आई 15√3 आई। या फिर यहाँ पर 1.732 भी रख सकते हो आप चाहो तो, 1.732 किस प्रकार, 15 गुणा 1.732, क्योंकि √3 का मान मैंने बताया 1.732 होता है। इससे आप गुणा करोगे, जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगी आपके मीटर में, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी आपके। देखिए उदाहरण नंबर 2 है आपके, एक बिजली मिस्त्री को एक 5
मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी। यानी कि खंभा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको खंभा बनाना है। ये 5 मीटर खंभा है, इस प्रकार इसकी ऊंचाई है खंभे की। ये क्या है, आपके धरती है, यानी कि पृथ्वी समतल है। तो ये इधर नाम दे दिया मैंने खंभा, ठीक है। इधर की तरफ है आपके खंभा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। यानी कि ए बी, और ये समकोण बना दिया मैंने। इधर खंभा सीधा खड़ा हुआ है और उसकी ऊंचाई जो है खंभे की 5 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर आपको करना क्या है, मरम्मत करनी। चलिए आगे पढ़िए। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, कहाँ से, खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये जो खंभे का जो शिखर है ए पॉइंट, यहाँ से इधर नीचे की ओर कितना नीचा, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। यानी कि 1.3 मीटर माना कि यहाँ पर मैंने डाल दिया सी पॉइंट। ये क्या है, सी पॉइंट। यहाँ तक पहुँचना है उसको, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक पहुँचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ से सीडी किस प्रकार लगाएंगे, इस प्रकार ही तो लगाएंगे अपन सीडी। तो यानी कि इस सी पॉइंट तक पहुँचना है उसको। तो सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए इस सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो सीडी है आपके, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यानी कि यहाँ से कितनी डिग्री पर झुकाए उस सीढ़ी को, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री कोण बनाए। तो इसको पॉइंट डाल दिया मैंने, ए बी और सी। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं डी पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार मैंने डी पॉइंट डाल दिया। और ये भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, यानी कि जो ये बी पॉइंट है, आधार, कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि बीडी का मान भी अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए इस यहाँ से बीडी की दूरी तो मैं मान लेता हूँ x मीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये जो 1.3 मीटर है, टोटल तो कितनी है, 5 मीटर ऊंचा खंभा था। लेकिन यहाँ पर अपन को BC तक की दूरी चाहिए। तो BC कितनी बचेगी, 5 में से 1.3 घट जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली जो खंभे की ऊंचाई है वो तो व्यर्थ अपने काम की है नहीं। यानी कि आपके यहाँ से इस सी पॉइंट से कितनी बचेगी, 5 में से क्या घटेगी, 1.3 घट जाएगी। तो कितनी बच जाएगी आपकी, बताइए कितनी बचेगी, 3.7। कितनी आ जाएगी, 3.7 मीटर अपने शेष रह जाएगी। यानी कि BC का मान कितना आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, दिया क्या गया है, दिया है खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, AB बराबर कितनी है, 5 मीटर। AB है 5 मीटर। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो BC बचेगी, BC बराबर कितनी बचेगी, 5 में से क्या घटेगा, 1.3 घटेगा। तो कितना आएगा, 3.7 मीटर आ जाएगा अपने। और माना BD बराबर कितना मान लिया अपन ने, x मीटर मान लिया। तो यहाँ से ये जो है ये कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। और थीटा जो है आपके कोण कितना है, 60 डिग्री है। और साथ में उसमें क्या बोला गया है कि CD की लंबाई भी ज्ञात करनी। तो CD को मैं y मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, y मीटर मान ली मैंने CD की लंबाई। माना CD जो है, CD की लंबाई y मीटर है। अब लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज CBD। अब समकोण त्रिभुज CBD में, तो देखिए CBD में क्या करेंगे अपन, ये जो CB है यानी कि जो BC है वो कितनी है, 3.7 है। यानी कि CB और BD में संबंध कौन बता रहा है। देखिए दोस्तों, इसको 2 बार त्रिभुज को लेते हुए अपन सोल्व करेंगे। एक बार तो इसका कर्ण भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन को क्या करना है, इधर भी CD का मान निकालना है। तो एक बार तो मैं लेता हूँ, x वाला मान निकालता हूँ, यानी कि BD का मान निकालता हूँ कि वो मीनार के पाद से कितनी दूरी पर है। तो इसमें लंब और आधार है, तो लंब और आधार में संबंध वही tan थीटा बताता है। तो देखिए चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब कितना है, BC बटा आधार क्या है, BD बराबर कितना है, BC कितना दिया हुआ है आपके, या फिर इधर नीचे की तरफ लिखता हूँ tan थीटा, tan कितना, 60 डिग्री बराबर BC कितना, यहाँ पर आपके BC जो अभी निकाला था मैंने 3.7,
बटा नीचे बी डी कितना x, क्योंकि अपन को x का मान तो चाहिए। अब देखिए उस सारणी में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। अभी जस्ट अपन ने tan 60 का मान पहले वाले क्वेश्चन में भी रखा है, कितना होता है √3। तो √3 बराबर 3.7 बटा x। अब क्या करना है आपको, x का मान निकालना है, तो x को इधर भेजूंगा, √3 को नीचे की तरफ। तो देखिए एम्प्लाइज दैट x बराबर 3.7 बटा कितना, √3। अब देखिए इसको यहाँ पर हमेशा याद रखना, √3 ये जो अंडर रूट की संख्या है वो हमेशा नीचे मत रखना आप। या तो इसको क्या कर सकते हो आप, परिमेयकरण कर सकते हो, √3 गुणा √3 ऊपर नीचे गुणा करके। तो या तो इस प्रकार भी कर सकते हो, या x बराबर 3.7 बटा √3 गुणा √3 बटा √3 कर सकते हो। तो √3 गुणा होकर क्या होगा, 3 बन जाएगा आपके, क्या बनेगा 3। तो देखिए x बराबर 3.7 गुणा ये √3 बटा नीचे क्या बन जाएगा 3। अब 3 से इसको आप काट सकते हो, 3 से काटोगे तो कितना, एक बार, फिर पॉइंट लगेगा, 2 तिये 6, यहाँ तक ही छोड़ देना। तो 1.2 इधर √3 आगे, या फिर ऐसे भी रख सकते हो आप 1.2 √3 मीटर, क्या जाएगा मीटर में। या फिर ऐसे न करना चाहो तो आप क्या करोगे, √3 बराबर 1.732 मान रखोगे यहाँ पर इस जगह पर, और क्या करोगे 3.7 में क्या करना आप 1.732 का भाग देना, तो आएगा आपके आंसर 2.14 मीटर आंसर आ जाएगा आपके। तो यहाँ से आपके x का मान निकल जाएगा, यानी कि वहाँ से कितनी दूरी है वो आपके आ जाएगी। देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक और ज्ञात करना है आपको, इस सी डी की लंबाई यानी कि डी सी ज्ञात करनी, या y का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो बी सी है, इस बी सी का जो संबंध है, ये जो बी सी है इसका संबंध कर्ण के साथ कौन बता रहा है, तो लंब और कर्ण में कौन संबंध बताता है, देखिए लंब और कर्ण में संबंध बताता है साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर पुनः त्रिभुज लेंगे अपन, पुनः त्रिभुज कौन सा, वही त्रिभुज आपके यहाँ पर देखिए सी बी डी में। तो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके, देखिए लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, एल बटा के, लंब बटा कर्ण। और लंब आपके कितना है, आपके बी सी है, और कर्ण क्या है सी डी, तो बी सी बटा सी डी। और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर BC का मान कितना है आपके, देखिए यहाँ पर BC का मान निकाला था मैंने 3.7, तो यहाँ पर कितना आएगा 3.7 बटा CD। देखिए CD का मान ये है आपके y, यानी कि y का मान निकालना है अपन को y। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2 बराबर 3.7 बटा y। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, y को इधर भेजूंगा और बाकी ये 2 इधर जाएगा, √3 बटा में चला जाएगा। तो y बराबर 3.7 गुणा 2 कितना 2 बटा नीचे कितना √3। अब देखिए 1.732 होता है √3 का मान, तो आप यहाँ पे क्या करो √3 का मान रख दो, तो 3.7 गुणा 2 बटा 1.732। अब क्या करना है आपको, 2 से इसको गुणा करना है, कितना आएगा 7 2 14 का 4 हासिल का 1 पॉइंट लगेगा, 3 2 6 1 7 बटा कितना 1.732। अब क्या करोगे आप 7.4 में किसका भाग देना है आपको 1.732 का। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपको करनी है, जब इसका भाग दोगे आप तो लगभग आपके 4.27 या फिर 8 के आसपास आपके आंसर आएगा। ये किस में आएगा, मीटर में। तो इस प्रकार आप की जो CD की लंबाई है, अतः लिख देना लास्ट में CD की लंबाई कितनी आ जाएगी आपके 4.28 या 7 मीटर में। अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 3 है आपके, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, यानी कि जो देखने वाला व्यक्ति है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें ये व्यक्ति है, जैसे कि यहाँ पर मैंने व्यक्ति बनाया है, एक ये व्यक्ति है, ये धरातल है पृथ्वी, और इधर की तरफ एक मीनार है, क्या है मीनार, देखो चिमनी बोल सकते हैं या मीनार बोल सकते हैं, मान लीजिए चिमनी है, क्या है ये चिमनी।
अब ये जो इसकी ऊंचाई जो है प्रेक्षक की वो कितनी है, 1.5 मीटर है। ये जो ए बी है, ये मनुष्य खड़ा हुआ है, प्रेक्षक है देखने वाला, उसकी ऊंचाई है आपके 1.5 मीटर लंबा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये चिमनी इधर की तरफ ए बी और ये सी और ये डी, यानी कि जो डी सी है ये चिमनी है आपके, इसका जो शिखर है, तो शिखर कौन है, इस प्रकार यहाँ पर है शिखर। तो ये जो प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक की जो आंख है यहाँ से, ये खड़ा हुआ है इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार ए बी खड़ा हुआ है, तो इसकी जो आंख है, इस आंख से इस शिखर का उन्नयन कोण बोला गया है कि उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किस प्रकार बनता है, इसको क्या करूंगा मैं, इस प्रकार यहाँ पर मिला दूंगा, तो इस प्रकार यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। अब देखो 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक तो था, लेकिन उस चिमनी की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। देखिए 28.5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बीसी की दूरी 28.5 मीटर है। किसकी दूरी, इस प्रेक्षक की दूरी, इस प्रेक्षक की दूरी इस चिमनी से कितनी है, 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है ये प्रेक्षक। तो अपन को क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि सी डी का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो इधर 101.5 है, ध्यान देना यहाँ पर, ये इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 है, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये भी कितनी होगी, 1.5 ही तो बनेगी, क्योंकि ये जो है, ये जो लाइन है इसके एकदम क्या है, समांतर है किसके, बी सी के। तो ये आपस में समांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो यानी कि ये भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर होगी। माना कि अपन क्या करेंगे, चिमनी जो है उसकी ऊंचाई जो है h मीटर मान लेते हैं, या फिर दो तरीके हैं इसके, या तो फिर यहाँ पर सी डी के बाद यहाँ पर डाल दिया मैंने ई पॉइंट, या ई डी जो है, ई डी को क्या कर दो आप, x मीटर डाल सकते हो, यानी कि ई डी x मीटर डाल दिया यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल ऊंचाई कितनी बन जाएगी इसकी, 1.5 प्लस x बनेगी कि नहीं बनेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनी आपके कितनी बनेगी, 1.5 प्लस x मीटर बन जाएगी, क्योंकि मैंने ई डी को कितना डाल दिया, x मीटर डाल दिया। तो अपन को टोटल सी डी का मान निकालना है, तो सी डी का 1.5 प्लस x, यानी कि x का मान अपन निकाल देंगे, तो 1.5 जोड़ देंगे तो आपके इस चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, दिया है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर कितना है, यानी कि जो थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री है। और जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक की लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं वो कितनी है, ए बी बराबर कितनी, 1.5 मीटर। अब देखिए तब चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या लिखोगे, चित्रानुसार माना डी ई बराबर x मीटर है, तब चिमनी की ऊंचाई बराबर कितनी बनेगी आपके, x प्लस 1.5 मीटर ही तो बनेगी, टोटल ऊंचाई बन जाएगी इसकी सी डी। अब देखिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये क्या बन गया आपके समकोण, तो देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, ए ई डी, ए ई डी में। तो देखिए अब ध्यान देना यहाँ पर, ये जो 28.5 मीटर है, तो देखिए यहाँ पर ये भी तो 28.5 मीटर ही तो बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि ये समांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए ये क्या है आपके आधार है, और इधर ये ईडी क्या है आपके, ये जो ईडी है वो क्या है, लंब है। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, देखिए लाल बटा कक्का, तो लंब और आधार में संबंध बताता है आपके टेन थीटा। तो देखिए चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब कितना आपके डी ई बटा आधार कितना है आपके ए ई, देखिए ए ई, और टेन थीटा, थीटा कितना 45, तो यहाँ पर मान रखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर डी ई एक्स बटा ए ई कितना है 28.5। चलिए टेन 45 का मान 1 होता है, तो x बटा 28.5, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर ये x का मान आया है, ये चिमनी की ऊंचाई नहीं आई। तो
चिमनी की ऊंचाई देखिए कितनी है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर है चिमनी की ऊंचाई, तो 1.5 क्या करोगे इसमें जोड़ दोगे, तब चिमनी की ऊंचाई बराबर कितनी बनेगी, x प्लस 1.5 मीटर बनेगी। तो x का मान आया अपने पास 28.5 प्लस 1.5 बराबर कितना बन जाएगा आपके 28, 29 और 30, टोटल कितनी ऊंचाई है उस चिमनी की, 28 मीटर है। तो ये क्या आ जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा। अगला उदाहरण है आपके, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए एक भवन है, इस प्रकार मैंने इधर की तरफ एक भवन बनाया, ये भवन है, इस भवन का ये जो नीचे की तरफ धरातल है ये भवन है, ठीक है। इस प्रकार कोई एक बिंदु है भूमि पर जिसको मैंने पी पॉइंट डाल दिया, इस पी पॉइंट से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि ये भवन कितना ऊंचा है, 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसको मैंने डाल दिया ए, इसको डाल दिया बी। इस प्रकार ये भवन खड़ा हुआ है और यहाँ पर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से ये जो भवन है इसका शिखर है ऊपर की तरफ, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री दिया गया है, कितना 45 डिग्री दिया गया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, इस भवन के यहाँ पर ये शिखर है, इस पर एक ध्वज लगाया गया है, यानी कि एक झंडा लगाया गया है। और देखिए आगे क्या बोला गया है, पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से ये जो ध्वज है, इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कहाँ पर है, इस जगह पर है, यहाँ पर ये शिखर है। तो यहाँ से इस पी पॉइंट का उन्नयन कोण कितना है आपके, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना, ये जो 45 है यहाँ पर ये 45 नहीं है, यहाँ पर आपके 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर सही कर लेना। अब देखिए ये जो ध्वज है, इस ध्वज से यहाँ तक पी तक जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 बन रहा है। अपन ने थोड़ा सा इसको उल्टा सुल्टा लिख दिया था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार पी तक कितना है आपके 45 डिग्री है ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और रूल 3 आप 1.732 ले सकते हैं। तो देखिए एक तो अपन को BP का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको डाल दिया मैंने, माना कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x मीटर मान ली मैंने। अब बोला क्या गया है कि ध्वज जो है, ध्वज की लंबाई, माना कि इसको डाल दिया मैंने ABP और इसको डाल दिया C पॉइंट, इसका मतलब AC का मान अपन को ज्ञात करना, यानी कि ध्वज दंड जो है उसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो मैंने इसको डाल दिया y मीटर, क्या डाल दिया y मीटर। तो देखिए माना ध्वज की लंबाई या ऊंचाई जो भी है वो कितनी है, y मीटर है, यानी कि AC बराबर कितना y मीटर है, एवं मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी AB बराबर 10 मीटर। तो टोटल जो ऊंचाई बनेगी यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी, तब BC बराबर कितनी बनेगी आपके 10 प्लस y मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से लेकर मान निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले क्या करता हूँ, ले लेता हूँ मैं BCP जो बड़ा त्रिभुज है उसको ले लेता हूँ। तो देखिए समकोण त्रिभुज CBP में ये बड़ा त्रिभुज लिया मैंने, समकोण CBP। तो देखिए यहाँ पर लंब है CB, यानी कि BC जो है लंब, और आधार क्या है BP है। तो लंब बटा आधार वही tan थीटा फॉर्मूला लगेगा, चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब क्या है BC या CB बटा आधार क्या है BP। तो देखिए tan थीटा कितना है आपके, किसके लिए, इस बड़े त्रिभुज के लिए 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर BC 10 प्लस y बटा x। tan 45 कितना 1,
तो 10 प्लस वाई बटा एक्स। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना निकल के आया, एक्स बराबर 10 प्लस वाई। इसको एक समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं छोटा त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा, ए बी पी वाला। अब त्रिभुज ए बी पी में देखिए, इसमें भी वही सूत्र लगेगा टेन थीटा वाला। तो इसमें आपके 30 डिग्री है छोटे वाले कोण में, छोटे वाले त्रिभुज में, तो टेन 30 डिग्री। तो देखिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है इसमें, ए बी, ए बी बटा आधार कितना है, बी पी। तो ए बी, देखिए ए बी कितना 10 मीटर, 10 बटा बी पी कितना है, एक्स है। टेन 30 डिग्री का मान होता है आपके, कितना होता है टेन 30 डिग्री का मान, 1/√3। तो 1/√3 बराबर 10/x। एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर आपके आ जाएगा। किसका मान, एक्स का मान। तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान किसका माना था आपने, यहाँ से बी से पी पॉइंट की दूरी। तो इसमें क्वेश्चन में एक तो ये भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, √3 मान रख सकते हो। तो या कर एक्स बराबर 10 गुणा कितना, √3 का मान 1.732। तो 10 जब इसको गुणा करेंगे तो आपके आएगा 17.32 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो पी पॉइंट से भवन की जो दूरी है वो कितनी आ गई आपके, 17.32 मीटर। एक तो आंसर ये आ गया। अब देखिए अपन को वाई का मान भी निकालना है। वाई का मान क्या है आपके, इस ध्वज दंड की लंबाई यानी कि ऊंचाई। तो वाई का मान किस प्रकार निकालेंगे, ये एक्स का जो मान आया समीकरण 1 में रख दो। तो देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान कितना है, 17.32 बराबर इधर कितना 10 प्लस वाई। वाई का मान निकालें तो 10 कहाँ पर जाएगा, इधर की तरफ। तो वाई बराबर 10 माइनस का होगा तो 17 में से 17.32 में से क्या घटेगा आपके, 10 घटेगा तो कितना आएगा, 7.32 मीटर। क्या आ जाएगा आपके, ध्वज दंड जो है उसकी ऊंचाई आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार आप एक्स और वाई के मान निकाल सकते हो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। अब देखिए उदाहरण नंबर आपके 5वां है। उदाहरण नंबर 5 में एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, देखिए समतल जमीन है, इस जमीन पर एक मीनार खड़ी हुई है। ये जमीन, इस पर एक मीनार खड़ी हुई है। इस मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए इसमें ये जो सूर्य है, इधर की तरफ सूर्य, यहाँ से इधर प्रकाश जाएगा तो यहाँ पर परछाई बनेगी किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो यहाँ पर ये ए बी क्या है आपके, मीनार है। तो देखिए ध्यान देना, पहले इसकी छाया यहाँ पर थी, तो पहले कितने थी, 60 डिग्री पर छाया बनी हुई थी। लेकिन छाया क्या होती है, 60 से घटकर कितनी, 30 डिग्री पर चली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर चली गई, तो यहाँ से यहाँ पर चली गई, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए उस स्थिति में क्या होता है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है छाया। तो छाया कौन सी है भाई, यहाँ मीनार है तो इधर की तरफ तो ये छाया बन रही है। तो माना कि पहले छाया x मीटर थी, अब कितनी बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक। तो ध्यान देना, ए बी इसको डाल दूँ सी और इसको डाल दूँ डी। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, x मीटर थी। जैसे ही कोण क्या हुआ कि 60 से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री, तो 40 मीटर ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी, 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 40 मीटर होगी कि नहीं होगी भाई। पहले x थी तो 40 बढ़ गई, तो कितनी होगी आपकी, x प्लस 40 मीटर हो गई। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना कि इसकी ऊंचाई मान लेना h मीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कैसे करोगे बता देता हूँ। ये चित्र बनाया, सबसे मेन ऐसे क्वेश्चनों में चित्र ही बनाना है। तो देखिए अपन को निकालना क्या है, h का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले लेना आप छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज लोगे आप। तो इस त्रिभुज में टेन 60 डिग्री वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें वही लंब बटा आधार, यानी कि टेन 60 डिग्री का जो मान है वो जो भी है, √3 बराबर लंब h बटा x, लंब बटा आधार। तो यहाँ से एक समीकरण यहाँ से निकालोगे आप। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये जो बड़ा त्रिभुज है आपका, ये वाला त्रिभुज, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको लेना है, कौन सा,
ए बी डी वाला त्रिभुज लेना है। इसमें वही फॉर्मूला tan 30 डिग्री लंब बटा आधार। आधार क्या बनेगा अब x प्लस 40 बनेगा, ध्यान देना x प्लस 40 बनेगा लंब, सॉरी आधार x प्लस 40 बनेगा। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, वहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से कहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 2 में रख देना। तो x का वैल्यू जैसे रखोगे तो h का मान आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार सोल्व करना है। इसके बाद आपके उदाहरण नंबर जो 6 है, उदाहरण नंबर 6 में एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिला एक भवन है, इसका जो शिखर है यहाँ पर, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ध्यान देना यहाँ पर अवनमन कोण बताया गया है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए ये बहुमंजिला मकान या फिर भवन है, इधर की तरफ बहुमंजिला भवन, ठीक है। अब इधर की तरफ एक ये समतल है, इधर की तरफ एक क्या खड़ा हुआ है, मकान या भवन बोल सकते हैं, 8 मीटर ऊंचा है, कितना 8 मीटर। तो इसको डाल दिया मैंने ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इस प्रकार ये भवन इधर की तरफ खड़ा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया मैंने भवन। अब देखिए 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण किससे, यहाँ पर ये जो शिखर है इससे, तो एक तो यहाँ पर इधर भवन का शिखर ये और यहाँ पर तल कौन सा, ये वाला, इन दोनों से अवनमन कोण बोले गए। तो क्रमशः कितने कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 डिग्री क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब पहले भवन का शिखर, तो यहाँ पर भवन का शिखर है, इसके साथ अवनमन कोण, मैंने क्या बोला अवनमन कोण इधर ऊपर की तरफ बनते हैं, ये अवनमन कोण तो कितना है 30 डिग्री, क्रमशः 30 और 45 डिग्री। तो दूसरा जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री। तो देखिए ध्यान देना यहाँ पर, ये तो आपको छोटा वाला कोण 30 डिग्री और ये जो बड़ा वाला कोण है वो कितना है 45 डिग्री है। आगे पढ़िए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बी से लेकर सी तक की दूरी भी ज्ञात करनी है और किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो भवन है इसकी ऊंचाई यानी कि ए बी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे आप, तो पहले तो क्या करना, आप इसको यहाँ से इस प्रकार मिलाना है। क्यों मिलाओगे, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये वाला ए, इसको डाल देना आप ए बी सी डी ई पॉइंट डाल देना। तो एक तो त्रिभुज ये काम आएगा आपके, कौन सा, ये वाला। ये क्यों काम आएगा कि ये जो 30 डिग्री बन रहा है जेड आकृति में है इस प्रकार, ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना होगा 30 डिग्री एकांतर कोण में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री बनेगा यहाँ पर। तो एक तो ये त्रिभुज काम आएगा और एक त्रिभुज आपके यहाँ पर काम आएगा। तो देखिए एक और है 45 डिग्री वाला, देखिए ये 45 है तो यहाँ पर 45, ध्यान देना ये इस प्रकार 45, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। तो एक बार तो क्या करोगे आप ए बी सी त्रिभुज काम लेना जिससे tan 45 वाला फॉर्मूला लगेगा, और एक बार कौन सा काम लोगे आप, त्रिभुज ए ई डी वाला त्रिभुज काम लोगे। अब देखिए इधर जब 8 मीटर है तो इधर की तरफ भी कितना 8 मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर बन जाएगा। अब इसमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो मान लेना आप यहाँ से यहाँ तक क्या करना x मीटर मान लेना, ठीक है। तो टोटल भवन की ऊंचाई 8 + x बनेगी कि नहीं बनेगी, और इधर क्या मान लेना आप y मीटर मान लेना यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दोनों ही मान आप इजीली निकाल सकते हो दो त्रिभुज यूज में लेते हुए। अब देखिए यहाँ पर आप एक और तरीके से सोल्व कर सकते हो इसको। देखिए पूरी ऊंचाई मान लेना आप, या तो h मीटर मान लो। तो जब इसको h मीटर मानोगे तो ये जो 8 है यहाँ से यहाँ तक आपकी कितना है 8 है, तो ऊपर की क्या बचेगी h - 8 बचेगी कि नहीं बचेगी, कौन सी ए ई वाली, ए ई जो है वो 8 मीटर बच जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा आपके। दोनों त्रिभुज लेते हुए आपको क्या करना है, सोल्व करना है। एक तो लेना है ए बी सी वाला त्रिभुज tan 45 वाला, और एक लोगे आप ए ई डी tan 30 डिग्री वाला त्रिभुज। तो यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हो, बी सी का मान भी, और जो ऊंचाई है इस मीनार की वो भी ज्ञात कर सकते हो। x का वैल्यू ज्ञात करते हुए x में 8 जोड़ देने
तो आपके आंसर आ जाएगा, या फिर ये जो मैंने बताया इधर वाला तरीका, इससे भी आप ज्ञात कर सकते हो।